अमीना, ये एक्सरसाइज 2.4 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो हाँ, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। माना अमीना ने जो भी संख्या सोची है, ठीक है ना, अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। ठीक, अब सवाल में कहा जा रहा है तो हम कुछ ना लिखें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख दें। ठीक, तो कहता है वह इसमें से, यानी कि जो सोची गई संख्या है उसमें से 5/2 को घटाकर परिणाम को, यानी कि इसको 8 से गुणा करती है। 8 से गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है, यानी कि ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो सोची गई संख्या का इसका 3 गुना होता है, यानी कि इसका 3 गुना होता है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8x माइनस, ये इससे कट जाएगा, 2 चौक 8, या फिर आपको पूरा बता देते हैं हम। 8 इंटू, तो 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 3x। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 8x, 3x को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x, और ये 5 चौक 20, ये इधर आ जाएगा हमारा प्लस का। अब 8x माइनस 3x, यानी कि ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20/5, यानी कि 5 4 ज़ा 24 हमारा आंसर आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ, अमीना ने संख्या सोची, तो 4 में से हम 5/2 माइनस करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो 3/2 बचेगा। अब 3/2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 8 में करेंगे, तो 3/2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 3/2, 2 4 ज़ा 8, 4 तिया 12, और इधर भी हम देख लें, 4 रखने पर 4 तिया 12, दोनों बराबर आ जाता है। आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ, तो दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो हम माना दूसरी संख्या जो है हम मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर, माना दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पहली संख्या हमें मिल जाएगी, क्या है, दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो 5, ये हो गया। अब देखते हैं प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि इसमें भी हमने 21 जोड़ दिया, तो ये पहली संख्या है हमारी और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है।
या तो इसमें हम 2 का भाग करें, इसमें 2 का भाग करें या इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पहली संख्या इसकी 2 गुनी हो जाती है, तो बराबर के लिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा, इक्वल टू 5x प्लस 21। ठीक, अब हम इसको इधर लाके अपना सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, तो 5x माइनस 2x, 2x को इधर ले गए, किसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 21, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 21। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास मिल गया 7। ठीक, तो पहली संख्या हमारी हो गई 7 और दूसरी संख्या हो गई 5 इंटू 7, यानी कि 5 7 ज़ा 35। अब देख लेंगे हम क्या कंडीशन है हमारी। कंडीशन थी कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी कि 2 संख्याओं में पहली संख्या जो है 35 है हमारी, दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि हमारी आंसर सही है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब हमें ये नहीं पता कौन सा अंक मतलब दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ना संख्या की इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमने पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो इकाई का अंक या हम मान लेते हैं दहाई वाला अंक जो है x है और इकाई वाला क्या है 3x हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसके बाद हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारे पास 10 इंटू एक्स। ठीक है ना, 10 इंटू हमारी हाँ ये है हमारा, ये है दहाई का अंक, इकाई अंक x और ये है दहाई का अंक, ये 3x। ठीक है, हम कुछ भी मान सकते हैं। दहाई पहले हमने इकाई का अंक लिख दिया था, इसलिए इकाई अंक मान लिया x। दहाई अंक भी हम x मान सकते हैं। तो दूसरी संख्या का क्या है 3 गुना है, तो ये 3 गुना कर दिया। तो अब हमारी संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी 10 इंटू दहाई अंक यानी कि 10 इंटू 3x और प्लस क्या होगा x, तो ये हो जाएगा 30x प्लस x इज इक्वल टू 31x। ओके, अब चलते हैं आगे। स्थान बदलने पर या परिवर्तित करने पर, स्थान जब बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 3x, तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 10x या 3x यानी कि 13x। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है
कि जो हमें संख्या दी गई थी वो संख्या क्या हो जाती है, दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें 88 प्राप्त होता है। तो यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। 31x प्लस ये दी गई थी और ये हमें मिली है, दोनों को जोड़ देंगे 88 आ जाएगा। यानी कि 44x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 2। यानी कि इससे ये काट दिया, 44 2 38 हो जाएगा सिंपल। x की वैल्यू निकल आई। अब हम देखते हैं संख्या। तो संख्या जो दी गई वो निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहले हमने ये मानी थी, तो 10 इंटू 3x प्लस x यही मानी थी, और प्राप्त हुई थी बदलने पर, तो वो थी हमारी 13x, पूरा ही लिख ले रहे हैं हम टोटल। ठीक है, ये थी 31x। तो 31x का मतलब 31 गुणा 2, 31 दूनी 62, और इसका क्या हो गया 13 इंटू 2, यानी कि 13 दूनी 26। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 88 मिलेगा, और पलटने पर भी हमें दिख रही है संख्या आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात करनी है हमें। सोबो की आयु माना, सोबो की आयु मान लेते हैं, सोबो की आयु x, तो माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की क्या है 6 गुनी, यानी कि 6x वर्तमान ही है ये। ठीक है, वर्तमान 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद क्या होता है, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, या तो माँ की आयु में 3 का भाग दें या सोबो की आयु में 3 का गुणा कर दें, जिसकी कहा जाए उसका अपोजिट कर दें हम, तो हो जाएगा। तो ये 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे सोबो की आयु में, 5 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद। तो सोबो की मायु वो माँ ये हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु की ये 3 गुनी हो गई। ठीक है, या तिहाई करेंगे, इधर 1/3 लिखेंगे तो इधर 3 पहुंच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे हम आगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 6x। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी इधर 15 हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 3x इक्वल टू 15। तो 3x इक्वल टू 15। हमने 6x इसलिए लिया है, उसने कहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान, माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी कि वर्तमान आयु तो ये है माँ की 1/3, इसके बराबर होती इसकी आयु की, तो इसलिए इधर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। अब हम चेक कर लेते हैं, तो x हमने मानी थी सोबो की आयु 5, ठीक है, माँ की आयु 5 के 30, ठीक है, ये माँ की और ये सोबो की। अब देख लेते हैं 5 वर्ष बाद अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 10। माँ की कितनी है वर्तमान 30, तो उसने कहा है माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। अब 30 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 10। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। धन्यवाद।